मैं आगा फैमिली से ना बिलोंग अपना यूँ करती हूँ। मादरी ज़बान हमारी फ़ारसी है, हम ईरान के रहने वाले हैं। कि मैं हार रोड पे अगर जाती थी तो 100 लोग ना वहाँ पे हूट करते थे। हालांकि मैं अपना जी काम में होती थी, लोग आके हूट करते थे, मजाक करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा सरा आशी और इस वक्त ये फाउंटेन हाउस में स्टिचिंग यूनिट की हेड हैं। यहाँ आने से पहले ये हॉल पर सीढ़ियाँ बेचा करती थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला की करनी, अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और ये शुरू से ही इनका एम था कि अच्छा काम करना है, हक हलाल का काम करना है और इज़्ज़त और ख़ुददारी से करना है। तो एक दिन इनका फाउंटेन हाउस में विज़िट हुआ, यहाँ पहुँची और जब इनकी स्किल्स को देखा गया, सराहा गया, तो फिर इनको यहाँ जॉब मिली और आज 7 साल बाद ये यहाँ इस यूनिट की हेड है। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके अलावा इन्होंने अपनी एक शॉप बना रखी है जहाँ ये हैंडमेड चीज़ों को बेचती हैं। पेशेंट को, जिनको मेंबर्स यहाँ कहा जाता है, उनको पेशेंट या क्लाइंट नहीं कहा जाता, उन मेंबर्स की फैमिलीज़ को, उनको या अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को जो यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं, ये उनको वो चीज़ें सेल आउट भी करती हैं, यानी कि अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी रन करती हैं। इसके साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। पूरे पाकिस्तान की जितनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, इनका कहना है कि मेरे पास आएँ, मेरे पास 6-7 हुनर्स हैं, स्किल्स हैं, मैं उनको वो तमाम तर स्किल्स सिखाऊंगी और चाहे वो होटलिंग के पेशे से वाबस्ता हो, स्टिचिंग के पेशे से वाबस्ता हो, ब्यूटिशियन के पेशे से वाबस्ता हो, मैं उनको तमाम तर चीज़ें सिखाऊंगी ताकि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकें और इस सोसाइटी के रहमो करम पर उनको ना छोड़ा जाए। सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आशी फ्रॉम फाउंटेन हाउस। मैं फाउंटेन हाउस में ना मैं ऐसे आई कि एक दिन ना इधर जी विज़िट के लिए आई थी। यहाँ से डॉक्टरों के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उन्होंने अपना ही पूछा कि आप कोई काम जानती हैं। मैंने उन्हें ये कहा कि मैं स्टिचिंग का काम जानती हूँ। तो उन्होंने ना ये कहा हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, हमारा अमला है, स्टाफ है, आप इसके लिए ना ये काम करना चाह रही हैं। तो मैंने उन्हें ना हाँ का ये अल्फाज बोला, तो उन्होंने ना मुझे यहाँ पे स्टिचिंग का जी काम दिया। मैं 6 माह 7 माह तक आती थी, ठेका लेती थी, आके यहाँ पे बैठ के ना सिलाई करती थी, अपने 1-2 ख्वाजा सराओं को साथ ले आती थी। तो इसके बाद यही हुआ कि यहाँ के एमएस साहब से भी वाकफियत हो गई, डॉक्टरों के साथ भी हो गई, क्योंकि मैं आती थी 2 माह के लिए, यहाँ पे आके काम करती थी। तो वहाँ पे ना ये बात हो गई कि डॉक्टर साहब ने बोला अगर आपको यहाँ पे जॉब दी जाए, तो मैंने कहा इससे अच्छी और जी क्या बात होती है, नेकी और पूछ आपको, आप अगर देंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पे जॉब करूँगी। वहाँ से लेके आज तक यहाँ पे मुझे 7 साल हो गए हैं। स्टिचिंग का जितना भी काम है, हमारी टीम फाउंटेन हाउस है सरगोदा, लाहौर, फ़ारुखाबाद में, सबका स्टिचिंग का यहीं पे काम होता है। इसके अलावा एक ना डिस्प्ले शॉप है मेरे पास, जिसे मैं जी रन करती हूँ अपने पेशेंटों के साथ, अपने ख्वाजा सराओं के साथ। इसको भी अपना ही चलाती हूँ मैं। जो चीज़ भी होती है यहाँ पे बनाती हूँ, उन्हें फिर मैं सेल आउट करती हूँ। यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, विजिटर आती हैं, हमारे पेशेंटों के लॉकिन आते हैं, उनको ये फिर मैं सेल आउट करके इसकी जो ज़रूरत आती है फाउंटेन के अकाउंट में अपने पेशेंटों के लिए, ये भी काम मैं साथ साथ यहाँ पे चला रही हूँ। वो मुश्किलात मेरे व्यूवर्स को बताइए कि जिस वक्त आप हॉल रोड पर काम करती थी। कि मैं हार रोड पे अगर जाती थी तो 100 लोग ना वहाँ पे हूट करते थे। हालांकि मैं अपना जी काम में होती थी, लोग आके हूट करते थे, मजाक करते थे, ये ख्वाजा सरा जी बैठी हुई है, देखो तेरा तो और काम है, तू ये कौन सा अपना यूँ कर रही है। लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त के लिए वहाँ पे के बैठती थी, क्योंकि मैं आगा फैमिली से ना बिलोंग अपना यूँ करती हूँ। मादरी ज़बान हमारी फ़ारसी है, हम ईरान के रहने वाले हैं। मेरे बाप इंस्पेक्टर थे, 2 भाई लेक्चरार थे, घर का माहौल अच्छा था। उनमें से ना ये काम मैंने अपना यूँ सीखा कि मादरी आगोश अच्छी थी, इंसानियत थी। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं इंसानों में ही अपने आप को एडजस्ट करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी एक जी वालदा है मेरे पास, बूढ़ी मेरी, जिनकी मैं जाके सेवा करती हूँ। यहाँ से जो भी हक हलाल का लेके जाती हूँ, उनके लिए ही अपना ना कमाती हूँ मैं।
ये भी काम है साथ। कोई आपके दिल के अंदर मज़ीद कोई ख्वाहिश है, उसको आप पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना चाहेंगी, हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचाना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ ये जो बेगिंग पे मेरे साथी हैं इनको भी चाहिए कि ये अच्छाई पे आ जाएं और अपने आप को अच्छा जी या नहीं बना लें, ताकि दुनिया में एक हमारा नाम हो, एक लोग हमें अच्छे तरीके से जाने। हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो इस तरफ आती हुई नहीं है, मैंने आगे भी बहुत सारे पैगाम दिए हैं, तो अभी मैं दे रही हूँ। खुदारा इमरान खान साहब को मैं कह रही हूँ कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा आप भी सोचें। आप हमारे हुक्मरान हैं, आपने भी अल्लाह को हिसाब देना है, हम लोग भी आपकी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, हमारे लिए कुछ आप अच्छा सोच लें।